एक दिन छोटा सा एक लड़का स्कूल से घर पे आया और अपनी माँ से बोला, मम्मी, मेरे स्कूल के टीचर ने मुझे स्कूल में आने से मना कर दिया है और कहा है कि मैं आपको यह चिट्ठी दे दूँ। इतना बोलकर लड़के ने अपनी माँ को एक चिट्ठी दी। लड़के की माँ ने वह चिट्ठी पढ़ी। मासूम लड़के ने अपनी माँ से पूछा, क्या लिखा है मम्मी इस चिट्ठी में? मुझे स्कूल में आने से क्यों मना कर दिया स्कूल के टीचर ने? माँ ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर कहा, चिट्ठी में लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है। आपका बेटा जीवन में बहुत आगे जाएगा क्योंकि उसके पास जो ज्ञान है वो स्कूल के किसी भी छात्र या फिर किसी भी टीचर के पास नहीं है। इसीलिए उसे कल से स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है। लड़का मायूस हो गया और माँ से बोला, तो अब मैं पढ़ूंगा कहाँ माँ? माता ने मुस्कुराते हुए कहा, अब से मैं तुझे घर पे ही पढ़ाऊंगी क्योंकि तू बहुत ही होशियार है। काफ़ी साल बीत गए। वो लड़का बड़ा होकर साइंटिस्ट बन गया था और एक दिन उसने बिजली से हर घर में उजाला हो सके उसके लिए बल्ब की रचना की, जो उसका सबसे बड़ा आविष्कार था। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है द ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन की, जो अमेरिका में पैदा हुए थे। काफ़ी सालों के बाद थॉमस अल्वा एडिसन की माँ मर गई, जिन्होंने उसे खुद पढ़ा के बड़ा साइंटिस्ट बनाया था। एक दिन थॉमस अल्वा एडिसन घर में अपनी माँ के कुछ सामान को ठीक कर रहे थे। तभी उन्हें वो चिट्ठी मिली जो बचपन में स्कूल के टीचर ने उनकी माँ को देने के लिए बोला था। थॉमस ने चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था कि स्कूल की ओर से आपको सूचित किया जाता है कि आपका बेटा थॉमस पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर है। टीचर कितना भी पढ़ाए लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता। स्कूल को थॉमस का भविष्य धुंधला दिख रहा है और स्कूल के किसी भी टीचर को यह नहीं लगता कि थॉमस अपने जीवन में कुछ भी कर पाएगा या फिर वो जीवन में कभी भी आगे बढ़ पाएगा। पढ़ाई में ऐसे कमज़ोर बच्चे की स्कूल को कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए थॉमस को स्कूल से निकाला जाता है। चिट्ठी पढ़ने के बाद थॉमस अल्वा एडिसन अपनी माँ को याद करके बहुत ही रोए। थॉमस अल्वा एडिसन ने अपनी मेहनत के दम पर 1093 पेटेंट अपने नाम किए थे, जो साइंटिस्ट की दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। कहानी का बोध: पढ़ाई में कमजोरी यह कभी तय नहीं करती कि आप जीवन में आगे जाकर क्या बनोगे। पढ़ाई में कमजोरी इसलिए आती है क्योंकि हम खुद पढ़ाई को कभी सीरियसली नहीं लेते और पढ़ाई करने के लिए जो मेहनत ज़रूरी होती है वो मेहनत भी हम कभी नहीं करते। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।